बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो ब्लू चिप है, लार्ज कैप कंपनी है और दोस्तों इनके शॉकिंग Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर में इसने एज सच कोई पैसे बना के नहीं दिए हैं, तो इसी बीच में डाउन साइड रिस्क दोस्तों इसमें बहुत ही ना के बराबर होता है। अपने ऑल टाइम हाई से गाइस 18 से 20% के ऑलमोस्ट करेक्शन ये दिखा चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। तो कौन सी कंपनी है और हमें इनके नंबर्स क्या देखने को मिल रहे हैं और इधर पे क्या बेस्ट बाइंग लेवल होगा। और मुझे दोस्तों पक्का यकीन है कि डाउन साइड ज़्यादा नहीं है, लेकिन यस इसमें ह्यूज अपसाइड बाकी है। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है मैं सब कुछ अनबायस्ड होकर क्रिस्टल क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो फिगर्स है सारे रुपीस इन करोड़ में है, तो मैं दोस्तों आराम से इसको पढ़ूंगा और लिखूंगा भी जहां पे आपको बेटर समझ में आए। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक ने बहुत लोगों को परेशान किया है, लेकिन दोस्तों जो नंबर्स आए हैं अपने आप में ही काबिल तारीफ है। मार्केट में याद रखिएगा, हमेशा आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है। कभी अच्छे नंबर्स कोई मार्केट गिरा देता है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में दोस्तों उसमें अच्छी खासी तेजी भी हमें देखने को मिलती है। तो इधर पे हमें देखना है कि फाइनेंशियल नंबर कैसे हैं, उसके बाद हमें जो कॉल लेना है वो भी कैसे हम लोग देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 30 सितंबर 2020 का डेटा है, जहाँ पे इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में क्या उछाल देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो 1506 करोड़ से अगर आप देखें, इनके जो रेवेन्यू है अभी के टाइम में 2093 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब गैस इनके ईयरली जो रेवेन्यू है, जो इनके ऑपरेशन फ्रॉम द रेवेन्यू आते हैं और अदर इनकम भी आता है, जहाँ पे अदर इनकम बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके सालाना बेसिस पर आप देखें तो बहुत ही ह्यूज उछाल देखने को मिल रहा है। कहाँ 1500 करोड़ दोस्तों और कहाँ पे अभी के टाइम में 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो चुकी है। बात की जाए क्वार्टरली बेसिस की, तो जी हाँ दोस्तों 1410 के आसपास इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे जो रेवेन्यू थे। अभी की बात की जाए तो कैसे आप देख सकते हैं कि उसमें भी एक भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो एकदम नेसेसिटी में आती है और इनका बिजनेस कभी भी मार्केट में ठप नहीं हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि रेवेन्यू अप होने से ही उनके नंबर सही आ जाएंगे, बिकॉज कंपनी के खर्चे भी होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो पहले कितने थे, 1107 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए 1568 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब गैस इनके खर्चे में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1080 से कितना हो चुका है, 1568 के आसपास। लेकिन हमें देखना है कि कंपनी ने एडजस्टमेंट करके कितना सही में प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट की बात की जाए तो अपने आप में काबिल तारीफ नंबर्स है और एकदम दोस्तों जो नंबर्स हैं हमें इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, CNBC की बात की जाए बहुत से ऐसे पोल्स हैं जहाँ पे नंबर्स को 380 करोड़ के आसपास अनुमान बताया जा रहा था। लेकिन दोस्तों नंबर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके जो लास्ट ईयर के क्वार्टर के नंबर्स थे, जो प्रॉफिट की मैं बात बोल रहा हूँ, 307 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो कैसे आप देख सकते हैं ऊपर कितने हो चुके हैं, 400 करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों इनके जो ईयरली प्रॉफिट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टरली की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 244 से हमें 400 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी को अगर आप देखें तो मैं दिखाऊंगा कंपनी के बारे में, उनके फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन यस स्टॉक प्राइस में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी और इसका जो बहुत ही अच्छा और सिंपल रीज़न था मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो EPS हैं ये भी दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4.40 से अगर आप देखें तो इनके जो EPS है 5.72 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मैं बोलूँगा कि हेल्दी जंप हमें ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो कैसे उसमें भी हमें अच्छी खासी ह्यूज जंप देखने को मिल रही है। 3.49 से अगर आप देखें तो इनके जो बेसिक EPS हैं वो कितने हो चुके हैं, 5.72। अपने आप में ही इनके जो रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए, कंपनी ने एक उछाल किया है जो कि अनुमान भी था। प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे उसमें भी एक बहुत ही डिसेंट सी जंप हमें देखने को मिल रही है। मुझे पक्का है कि इन्हें आने वाले कुछ क्वार्टर में इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी और इधर पे आपको स्टॉक दोस्तों बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में मिल रही है। हमने नंबर देखा जो रेवेन्यू फ्रंट में है बहुत ही काबिल तारीफ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी हमें बहुत ही इनलाइन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो 500 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रहा था। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो पूरे साल भर में YTD की बात की जाए तो इसने ऐसे कोई पैसे बना के नहीं दी है। निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंपनी जो अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं दिखाऊंगा ऑल टाइम चार्ट, लेकिन जहाँ पे साल भर में पैसे बना के नहीं दिए हैं तो भाई आने वाले कल में इसमें एक अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल सकती है। कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इनके जो रेवेन्यू है उसमें उछाल एक होने की उम्मीद भी थी। ऐसा क्यों, तो आपको पता है कि जितने भी गैस के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाइक हो चुके हैं, लेकिन इनके जो बॉटम लाइन थे उसमें क्या उछाल देखने को मिल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऐसा कोई उतना भागा हुआ नहीं है। 602 का इसके ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं और दोस्तों ये जो स्टॉक है आपको अराउंड 500 के आसपास मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छे प्राइस में देखने को मिल रहा है। मैं फर्दर दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे
लगता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ क्वार्टर्स की बात की जाए जिसमें एक अच्छी खासी अपमूव हो सकती है। और दोस्तों ये इसको आराम से 700 से लेकर 750 तक भी ट्रिगर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों अपने आप में अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न है, एकदम अप ट्रेंड में है। बहुत लोगों के पास ये स्टॉक होगा भी और बहुत लोग परेशान भी थे कि सर नंबर्स कैसे आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने अभी तक ऐसे कोई पैसे बना के नहीं दिए, बट मेरे हिसाब से जो नंबर्स कंपनी ने पेश करने थे वो किए हैं। और नंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी हमें इनलाइन देखने को मिल जाते हैं। मैं आऊँगा इनके फंडामेंटल्स पे भी और इधर पे क्या बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है उस पर दोस्तों मैं थोड़ा सा लाइट डालूंगा। लेकिन अगर आप देखें इनका जो हाई है 600 के आसपास है। स्टॉक दोस्तों अभी भी आपको 100 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही हेल्दी डिस्काउंट है। अगर आप देखें तो आज के दिन जो कारोबारी कंडीशन है 24 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में आप देखें तो 8,20,000 शेयर्स को डीमेट मिल जाएगा। इसका कुल एग्रीड कितना का 33% के आसपास। मार्केट कैप की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक अगर आप पी देखें 28 का पी है, जो क्वाइट रिजनेबल है, बहुत ही हाई नहीं है और ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर आप देखें इनके जो ROC है 24% के आसपास, जो अपने आप में ही बहुत ही स्टेबल हमें देखने को मिलते हैं। ROE की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 18% के आसपास हैं और कंपनी का फेस वैल्यू हमें 2 दिखाई पड़ जाता है। इधर पे देखना बनता है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, बात की जाए ROE की, हमें 15-20% के आसपास देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही क्वाइट गुड है बिकॉज एक लार्ज कैप कंपनी है। ध्यान रखिएगा कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीटली हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी के टाइम की बात की जाए तो कंपनी के पास 5,000 करोड़ से भी ऊपर का रिजर्व है। बात की जाए बोरोइंग स्कीम तो 113 करोड़ के आसपास, जो बहुत ही लो हमें देखने को मिलता है। इसके पहले का इस कंपनी एक कम्प्लीटली डेट फ्री थी। तो जी हाँ दोस्तों आप इसको डेट फ्री भी आराम से कंसिडर कर सकते हो। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं कि इधर प्रोमोटर के पास 45% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। बात की जाए FIS की तो वैसे उन्होंने थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को बुक किया है। उनका जो स्टेक अभी के टाइम में 21% के आसपास निकल के आता है। बात की जाए DIS की तो वैसे उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि उनके पास भी 5% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो वैसे उनका स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अभी के टाइम की बात की जाए तो पब्लिक का जो निवेश है इस कंपनी में 12% के आसपास निकल के आता है। तो देख सकते हैं कि वीकली चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप टेक्निकली देखें वीकली चार्ट पे, जो कि लॉन्ग टर्म का चार्ट हमें देखने को मिलता है, तो गाइस कंप्लीटली ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है ओवरसोल्ड जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे फर्दर डाउनसाइड की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। मार्केट की बात की जाए तो अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड है और अनप्रेडिक्टेबल है। आपको पता है कि इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज के नंबर काफ़ी हेल्दी आए थे, बट मार्केट ने उसको गिराया था, बट फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो गैस अगर आप IGL में निवेशित हैं एकदम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपको कोई स्टेबल कंपनी में निवेश करना है जो भी के टाइम में अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पर अवेलेबल हो, जो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो, जिसके अंदर भी आने वाले कल में ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़े और जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं बोलूँगा गाइस CMP में भी आप आराम से बाई कर सकते हैं। और कभी भी आपको डिप मिलता है इधर से 480 के आसपास, 470 के आसपास, तो मैं लिखना चाहता हूँ गाइस इधर पे एक मस्ट बाई हो सकता है बिकॉज कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। गाइस फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आई होप कि आपके पास ये स्टॉक होगा, नहीं भी है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और आपको इस कैटेगरी का स्टॉक में निवेश करना है तो एकदम गाइस IGL पे लॉन्ग टर्म का आराम से बेट खेल सकते हैं। ये भी एक बहुत ही फंडामेंटली मजबूत और डिसेंट सी कंपनी हमें निकल के आती है। आपके पास होगा कमेंट बॉक्स में, डू लेट मी नो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।